Audio Jungle. नहीं पा रहे। तो बड़ी बात है, मुश्किल से 1000, 2000, 4000, 5000 से बढ़ के नहीं। और पुरानी पेंशन से सेवानिवृत्त होने वाले लोग एक सम्मानजनक पेंशन पाते हैं। अभी वो 40,000, 50,000 और इसके ऊपर तक उनकी पेंशनें हैं। और इस देश में ये भारी विसंगति है कि हम लोग विधायिका के लोग पेंशन पाते हैं, न्यायपालिका के लोग पेंशन पाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि कार्यपालक जो है पेंशन पाते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, इन 3 स्तंभों में ये विभेद क्यों? ये अगर कार्यपालक भी पेंशन पाने के लिए लालायित हैं और बहुत ही जैसा बताया अभी भारतीय ने, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कहने के लिए वही बिंदु हैं, लेकिन मैं भिन्न उससे थोड़ा ये कह रहा हूँ कि आखिर इस देश में इतनी भारी विसंगति कि हमारे विधायिका पाएगी पेंशन, न्यायपालिका पेंशन पाएगी और कार्यपालक। लोकतंत्र का एक स्तंभ पेंशन से वंचित है और अन्य स्तंभों को पेंशन से आच्छादित किया गया है। ये भारी विभेद है मानवर। क्या सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि वास्तव में जो पैसा कटौती के नए लोगों का जमा हो रहा है वो प्रान नंबर पर शो नहीं करता। 26A क्या कहलाता फार्म, उस पर शो ही नहीं करता है। और लोग परेशान हैं कि हमारा पैसा आए दिन हमसे लोग नए वाले कहते हैं आप लोग नहीं ध्यान देते हैं। जिले में उसका अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक किसी दफ्तर में शिक्षकों का प्रान नंबर मेंटेन नहीं है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे डिग्री हो। इसलिए ये हालात हैं हर स्तर पर। कर्मचारी अपनी जगह परेशान हैं, क्षुब्ध हैं। तो माननीय ये गंभीरता सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार सौभाग्य से हमारी वही सरकार केंद्र में भी है, वही राज्य में है। और केंद्र की सरकार ने ही केंद्रांश चूंक देना होता था राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, इसलिए पेंशन तोड़ी गई। ठीक उस समय संकट की स्थिति होगी, लेकिन इस पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए मान्यवर, तो केंद्रांश का शेयर घटाया जा सकता है। राज्य सरकारों में कुछ शेयर का बोझ बढ़ा दिया जाए। कुछ इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए तो नया रास्ता खोजा जा सकता है और पेंशन दिए जाने का एक हल निकाला जा सकता है। हम चिल्लाते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। अब आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो सुरेश त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं? न थकेंगे और न रुकेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। जरूर। आप चिंतित हैं क्या? अपनी चिंता करिए, दूसरे की चिंता से आप ग्रसित मत रहिए। श्री चंद जी, हाँ, बोलने दीजिए। श्री चंद जी हमारे सामने रहते हैं ना, टोकी मत करिए। मान्यवर, यह एनपीएस योजना जो राज्य सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों पर थोप दिया है, जिसका गुणगान करते सरकार नहीं थकती, मेरा एक सुझाव नहीं मांग है सरकार से कि जिन पर यह योजना लागू की गई है, अब कहते हैं बहुत अच्छी योजना है, तो 1 अप्रैल 5 के बाद नियुक्त कर्मचारियों शिक्षकों को एक सर्वेक्षण करा लिया जाए, किसी एजेंसी से करा लिया जाए, उनसे जानकारी हासिल कर ली जाए, क्या आप नवीन पेंशन चाहते हैं या पुरानी पेंशन चाहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। हम तब यह मांग छोड़ देंगे, यह सदन में हम बात नहीं कहेंगे, लेकिन आज सरकार के सामने कहते हैं कि एक सर्वेक्षण करा लिया जाए। इस प्रदेश का कोई कर्मचारी और शिक्षक अगर एक भी कह देगा कि हमें नवीन पेंशन चाहिए तो हम अपनी मांग छोड़ देंगे। एक व्यक्ति इस प्रदेश का एक शिक्षक यह कहने को तैयार नहीं है कि यह क्यों नहीं योजना सफल है। मान्यवर, आज
प्राण नंबर एलाट है नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत, प्राण में 10% शिक्षक की कटौती होती है। उदारतापूर्वक राज्य सरकार 14% उस शिक्षक के खाते में भेजती, कुल मिला के 24% हुआ। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ शिक्षक की 10% वेतन का सिर्फ 10% कटौती होती थी, जीपीएफ में जमा होता था। जीपीएफ सरकार के खाते में होता था और सरकार उस पैसे का विकास कार्यों में उपयोग करती थी। और बुढ़ापे में जब वह रिटायर होता था 60 अथवा 62 साल पर, तब उसे वो पुरानी पेंशन, और पुरानी पेंशन निर्धारित था, न्यूनतम निर्धारित है पुरानी पेंशन में। आज नवीन पेंशन में बताता हूं मान्यवर, पुरानी पेंशन में जो व्यक्ति जिस वेतन में काम कर रहा है उसके 10 महीने का एवरेज अथवा जो अंतिम वेतनमान होगा उसका 1/2 वही उसकी पेंशन होगी, जो अधिकतम हो वो पेंशन होगी। इस पेंशन योजना में, नवीन पेंशन योजना में, जो सरकार के खाते में नहीं है, ये धन्ना सेठों के खाते में जा रही है, ये शेयर बाजार में भेजी जा रही है, पैसा भेजा जा रहा है, उसमें न्यूनतम पेंशन निर्धारित नहीं, न्यूनतम ही कर दीजिए मान्यवर कि आपको रिटायरमेंट के समय इतना मिलेगा, वो तो सेवा के आधार पर निश्चित होती है कि आपको कितना, न्यूनतम पेंशन नहीं मिलेगा। आज रिटायर हो रहा है।